हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ काइनेटिक थ्योरी। कहीं कहीं पे लिखा रहेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और चैप्टर नंबर 13 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो 2022 यानी 2022 में पूछा है। क्या है क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन को समझना। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई मॉलिक्यूल कंटेन्स इन 4.5 kg वाटर एट एसिड। जो मास है, मास ऑफ वाटर, ये दिया हुआ है 4.5 kg। इसका मतलब एम इक्वल टू दिया हुआ है 4.5 एट एसटीपी पर। तो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो प्रेशर होती है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल या 10 टू द पावर 5 पास्कल। टेम्परेचर होता है 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसमें T इज इक्वल टू आप 0 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, मतलब 273 केल्विन। प्रेशर जो लिखेंगे वो लिखेंगे 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ओके, तो हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे वॉल्यूम। तो काफ़ी आसानी से आप वॉल्यूम को है ना कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की हेल्प से। ओके, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, यहाँ पर मोल्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम फार्मूला लगाने वाले हैं ये वाला PV इक्वल टू NRT। ये गैस का इक्वेशन, उसकी टेम्परेचर है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स है, उसकी वॉल्यूम है और उसका प्रेशर, किसी भी गैस का। ठीक है ना। तो हमको चाहिए V चाहिए, तो हमको NRT डिवाइड बटे P सब उपलब्ध है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स नहीं मालूम। तो नंबर ऑफ मोल्स में होता है वेट, होता है वेट डिवाइड बटे होता है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है, मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट तो आपको दिया हुआ है ना, तो वेट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर लिखिए मॉलिक्यूलर वेट। ये पढ़े होंगे आप, मोल निकालना केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं तो आपको रीड करके आपको बहुत बताए गए। तो वेट जो है ये दिया हुआ है केजी में दिया हुआ है। ठीक है, केजी में दिया हुआ है, तो केजी पर यहाँ रख दो भाई केजी। और मोलिकुलर जो वेट है जैसे H2O है, तो H2O का जो होगा, H2O का अगर हम मोलिकुलर वेट की बात करें उसको H2O, तो 2 हो गया हाइड्रोजन का और 16 हो गया आपका ऑक्सीजन, और ये हो गया ग्राम में। यहाँ पर लिखेंगे क्या 18 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी में लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी लिख सकते हैं। ये अभी कट सकता है, लेकिन आप इसी तरह से रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4.5 लिख दीजिए, फिर 18 लिखिए और फिर 10 टू द पावर कितना लिख दीजिए बच्चों 3। फ्रॉम फर्स्ट से कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट क्या है ये, यहाँ पर लिखेंगे V इक्वल टू N, ये हो गया 4.5 हो गया, क्लियर है, 18 हो गया और 10 टू द पावर 3 हो गया। ओके, और क्या होगा बच्चों 8.2 हो गया, या 3/4 जो बोलते हैं 8.3 लिखिए इंटू T 273 लिखिए और डिवाइडेड बटे 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5.66, और वोल्ट कितना जाएगा मीटर की जाएगा। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो पहला का जो ऑप्शन आ रहा है वो है डी ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, a given sample of an ideal gas occupies volume V
at pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of the gas is M. Which of the following gives the density of gas? डेंसिटी ऑफ गैस आपको वोल्ट में कांस्टेंट के टर्म में दिया, वोल्ट में कांस्टेंट। तो V है आपको वॉल्यूम है बच्चों, और M जो है मास है। लेकिन मास किसका है? मास है गैस मोलेक्यूल का, मास ऑफ ईच गैस मोलेक्यूल दिया हुआ है। और जो T है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T जो है वो क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। P जो है वो प्रेशर है, P जो है वो प्रेशर, और T जो है टेम्परेचर, M जो है मास है, V जो है वो है वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें गैस इक्वेशन की, तो गैस की इक्वेशन जो होती है वो इस तरह की होती है। ये होती है PV = NR और T। और हमको क्या कैलकुलेट करना है? डेंसिटी। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? डेंसिटी। तो आप काफ़ी आसानी से इसको आप डेंसिटी के टर्म में आप लिख सकते हैं। तो मोलर जो मास होगा वो कैसे लिखेंगे? पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं N = इसको लिखते हैं PV, या इसी को यहाँ पर लिख देते हैं आपको P और V = लिखेंगे बच्चों PV / R, और यहाँ पर लिखेंगे T। यहाँ पर लिखेंगे मास / मोलर मास। यहाँ पर लिखेंगे क्या? मास / मोलर मास। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे PV / R और T। इस तरह से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये हो गई कि P, और यहाँ पर क्या हो गया? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आप कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी लिख सकते हैं ना। डेंसिटी = लिखेंगे मास / डेंसिटी बराबर मास / वॉल्यूम। क्या लिखेंगे बच्चों? मास / वॉल्यूम लिखेंगे। तो वॉल्यूम के बदले मास बटे वॉल्यूम, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? मोलर मास / वॉल्यूम। तो P वॉल्यूम और वॉल्यूम क्या कर जाएगा? कट जाएगा। जैसे यहाँ पर मास है ना, मास, इसको मास को निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखिएगा मास = मोलर मास, और यहाँ पहुँच जाएगा। फिर हो गया P, फिर हो गया V / R और T। यहाँ पर पुट करिए तो ρ = मास, मतलब कि Na हो जाएगा बच्चों इंटू M, ठीक है। और फिर हो जाएगा P, ओके, फिर हो जाएगा V, ओके, / RT इंटू क्या हो गया? V। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर डेंसिटी = जो आएगा, डेंसिटी वो कैसा आ जाएगा? Na इंटू M इंटू P / R, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों? T। फिर होगा T। तो एक तो यहाँ पर आपको बन जाता है ऐसे कि ρ = मिलेगा, M तो होगा ही, P होगा / R / Na इंटू T। इसी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ρ = MP / K इंटू T। यही हो गया आंसर।
यहाँ पर k बराबर जो होता है वो r डिवाइडेड बटे एन ए होता है, मतलब 8.3 डिवाइडेड बटे 6.02 इंटू 10⁻23। इसको कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका नाम है। क्लियर? इसका क्या नाम है बच्चों? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। K इजिकल टू R डिवाइडेड बटे एन ए इजिकल टू 8.3 डिवाइडेड बटे 6.02 इंटू 10⁻3। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है बी। आप समझ रहे बात को? मतलब इसमें कुछ नहीं करना था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सभी वैल्यू जैसे दिया हुआ है और आपको डेंसिटी निकालना है, लेकिन डेंसिटी किसके टर्म में निकालना है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में निकालना है। तो मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में आपको डेंसिटी कैलकुलेट किया। कोई डाउट? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 3 का। दो वेसल्स हैं। 2 vessels separately contain 2 ideal gases A and B at the same temperature and pressure. The pressure of A being twice that of B. Under such condition, the density of A is found to be 1.5 times density of the B. The ratio of the molecular weight of A and B is। पहली बात कि 2 कंटेनर है आपके पास, 2 कंटेनर ऐसे रखा हुआ है। ओके, दोनों सील्ड होगा। ये ए है, ओके, एक दूसरा है सील्ड है और ये है आपको बी है ना बच्चों? ओके, तो यहाँ पर कहा है कि आइडियल गैसेस ए एंड बी रखा हुआ है सेम टेम्परेचर, मतलब कि टी ए भी है और टी ए भी है। मतलब कि टी ए जो है वो टी है और टी बी जो है वो भी क्या है? टी है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि प्रेशर ऑफ ए इज ट्विस दैट ऑफ प्रेशर ऑफ बी, यानी ये है पी ए है, लेकिन ये क्या है? 2 टाइम्स पी और बी है, पी ए का वैल्यू, और ये तो पी बी है। ओके, फिर यहाँ पर आगे और है कि डेंसिटी जो है रो ए इजिकल टू 1.5 रो बी, यानी ये हो गया आपको रो बी, ये रो ए है और ये रो बी है। द रेशियो ऑफ द मोलिकुलर वेट ऑफ ए एंड बी। तो आप क्या फार्मूला जानते हैं? पी वी इजिकल टू एन आर टी। पी वी बराबर एन आर टी का एक फार्मूला जानते हैं और उसी को आप यहाँ पर पुट करेंगे, आपको वैल्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ पर रखेंगे पी वी इजिकल टू एन आर और टी। तो यहाँ पर हो जाएगा, हमको डेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग? यहाँ पर लिखेंगे P, ओके, यहाँ पर लिखेंगे डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? मास डिवाइडेड बटे रो डेंसिटी इजिकल टू मास डिवाइडेड बटे मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास को ऐसे लिख देते हैं R इंटू टी। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? पी एम इजिकल टू रो आर और टी। तो एम इजिकल टू जो होगा वो हो जाएगा रो आर टी डिवाइडेड बटे पी। मतलब कि मोलिकुलर जो मास है उसका रेशियो आ जाएगा क्या? रो आर टी, यानी 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। तो एक तो आपको दिखाई दे रहे बच्चों ये कि एम ए डिवाइडेड बटे एम बी।
एम ए और एम बी है, एम ए और एम बी, रो ए और रो बी। आप देखो भाई रो ए दिया हुआ है कितना 1.5, रो बी डिवाइडेड बाय कितना रो बी। टी ए और टी बी दोनों का टेम्परेचर क्या है बच्चों, सेम है, टी टी है। पी बी जो है, पी यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर आपको लिखना है पी बी, आपको लिखना है पी बी और यहाँ पर लिखना है 2 टाइम्स पी बी। सही है, अब सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ओके, तो तीसरा का जो ऑप्शन है वो आ रहा है 3/4, मतलब कि डी आ रहा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। In the given VT diagram, what is the relation between pressure P1 and P2? P1 और P2 में आपको रिलेशन बताना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हो गया V और यहाँ पर हो गया आपको P, सॉरी P नहीं है, T है, T है। और इस तरह से ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे है। ये θ2 है, ये है आपको P1 है और ये है आपको P2 दिया हुआ है। ओके, तो P1 और P2 में आपको रिलेशन बताना है कि क्या इसका रिलेशन होगा, जबकि V वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है, V और वर्सेस T दिया हुआ है। तो आप गैस इक्वेशन तो जानते हैं, PV = nRT, ये आप जानते हैं। तो PV = nR और T, सिंपली ग्राफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर V लिखेंगे, तो V बराबर क्या लिखेंगे, N लिखेंगे, R लिखेंगे, T लिखेंगे और डिवाइडेड बाय P लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट P = कांस्टेंट। तो P जो कांस्टेंट है उसका नाम क्या है, आइसोबारिक। क्या होगा, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि V डिवाइडेड बटे T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P। तो ये हो गया स्लोप। ये क्या होगा बच्चों, स्लोप। तो स्लोप ऑफ, ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज गिव्स आउट क्या देता है, 1/P दे रहा है, देख रहे हैं ना, 1/P। तो इसको लिखेंगे स्लोप। स्लोप किसका जाता है, यानी स्लोप ऑफ, ध्यान दीजिएगा, स्लोप 2 ग्रेटर देन स्लोप किसका, 1। स्लोप का मतलब होता है थीटा, tan थीटा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है बाबू, θ2 बड़ा है θ1 से, तो उसका रेसिप्रोकल है ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि P2 जो है वो छोटा होगा, वो किससे होगा, P1 से। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, आप देखेंगे ऑप्शन तो आपको ए मिलेगा, इसे तो ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन करेक्ट। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर अगर 5 की हम बात करें, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फार्मूला से है रिलेटेड क्वेश्चन।
और काफ़ी अच्छा लेकिन क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कह रहा है भाई, एट 10 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाई इट्स प्रेशर इज एक्स। मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान दीजिएगा, 10 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी कितना है, एक्स, लेकिन डिवाइड करते हैं आप पी से तब, ओके। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ये सवाल है, एक्स के टर्म में ही। नहीं समझे बात को, दिस रेशियो, ये रेशियो क्या देता है, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम एक्स की बात करें, एक्स की बात करें तो कुछ ऐसा होगा। तो फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर यहाँ पर लिखते हैं ना, नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बटे वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी, यानी मास ऑफ गैस है, एम क्या है, मास ऑफ गैस, ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें कंडीशन एक और है कि टेम्परेचर प्रेशर सब फिक्स है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सब फिक्स रखना है, सबको फिक्स रखना है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हम, एक और बात है कि इसमें प्रेशर से डिवाइड करने की बात कर रहा है, यानी रो डिवाइड बटे क्या कर रहा है, पी। तो हम क्या कर सकते हैं, एम, फिर क्या कर सकते हैं, वी इंटू डिवाइड बटे पी कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर एम डिवाइडेड बटे, इसको लिखेंगे क्या, एन आर और टी, एन आर और टी, यानी कहने का मतलब है कि एम, एन आर और टी। यहाँ पर कह रहा था कि डेंसिटी डिवाइडेड बटे पी, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी डिवाइडेड बटे पी, ये दिया हुआ है एक्स। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स। क्लियर। ओके। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू टी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बटे एन इंटू आर, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x इंटू टी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू c लिख देते हैं, ठीक है। फिर x डैश इंटू टी डैश इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, c लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो x जो डैश है, t डैश है, तो x इंटू क्या होगा, t होगा। तो यहाँ पर हो गया x डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू टी डिवाइडेड बाई टी डैश। तो x डैश इज इक्वल टू, अब इसको केल्विन में लेके जाना होगा, क्योंकि ऑप्शन तो केल्विन के टर्म में ही दिया हुआ है, ओके। तो x यहाँ पर लिखेंगे x, और एक है आपको t, t पहला वाला है, तो 10 प्लस 273 डिवाइडेड बटे 110 प्लस 273। तो यहाँ लिखेंगे x इंटू, यहाँ पर है 382 डिवाइडेड बटे, यहाँ पर हो गया 3, 8 और 3, x डैश होगा। x डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू 283 डिवाइडेड बाई दिस, और ये ऑप्शन में है। और ऑप्शन क्या है बच्चों, इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो बी ऑप्शन में है ऐसा, तो ऑप्शन इसका हो गया बी। अच्छा सवाल था यार। देखिए एक टेम्परेचर दिया हुआ है, उस पर x दिया हुआ है, लेकिन ये x क्या है, डेंसिटी बटे प्रेशर है। तो कह रहे हैं कि इस पे नया वाला जो होगा वो क्या होगा, वैल्यू। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पर m मास ऑफ द गैस लिखा है, TP भी फिक्स कर दिया, सॉरी P और V, मतलब कि हमने कन्वर्ट कर दिया। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। तो अब क्या करना है, रो बटे पी करना है, रो बटे पी। यहाँ पर m, अब बटे नीचे में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर p हो जाएगा, p, यानी पी भी हो गया। पी भी बराबर क्या होता है, nRT।
पी भी इज इक्वल टू लिखते हैं बच्चों एन आर टी। अब इसको यहाँ पुट करेंगे, ऐसे लिखेंगे एम बटे एन आर टी बटे एक्स, इसको एक्स लिख देंगे। तो अब क्या करते हैं, टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट, दिस इज रिजल्ट, तो ऐसे रिजल्ट आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सोल्व किया है। अब बात मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ये पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है फार्मूला पुटिंग ही क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। The equation of a state for 5 gram oxygen at pressure P and temperature T when occupy the volume V will be, मतलब कुछ आपको P V बराबर समथिंग निकालना है। तो सबसे पहली बात ये है कि P V इज इक्वल टू एन आर और T लिखते हैं आप। तो यहीं पर अगर आप P V को बात करें तो यहाँ पर P और V है, तो यहाँ पर करेंगे मास बटे मोलिकुलर मास करेंगे, लिख देंगे मोलिकुलर मास। ये काफ़ी आसान लगता है, R इंटू टी, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मास जो दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है 5 ग्राम, और यहाँ पर क्या है 5 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का मोलर मास यानी मोलिकुलर मास आप जो कहते हैं उसकी अगर हम बात करें तो क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं मोलिकुलर मास, लिख दीजिए पूरा। तो यहाँ पर हो गया मास और मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास हम लोग लिखेंगे किसका, O2 का, है ना। मोलिकुलर मास O2 लिखेंगे। तो यहाँ गैस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 + 16, तो ये होगा क्या 32 ग्राम होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं P और V इज इक्वल टू 5 ग्राम डिवाइडेड बटे 32 ग्राम इंटू R इंटू टी। P V इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7 ये फार्मूला है, आप याद किए होंगे इसको। द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ द वैन डर वाल कांस्टेंट ए एंड बी। सबसे पहली बात ये है कि ये TC है, TC है टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। TC जो है क्रिटिकल टेम्परेचर, A एंड B जो है आप पढ़े होंगे वैन डर वाल कांस्टेंट होता है, वैन डर वाल कांस्टेंट। एक पढ़े होंगे आप P + A बटे V स्क्वायर और V - NB, सॉरी V - B इज इक्वल टू NR और T, इस तरह से पढ़े होंगे। तो इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला पढ़े होंगे जो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 8A डिवाइडेड बटे 27 RB, ऐसे आता होगा, और यही ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन ए में ये है आपको, क्लियर, कोई डाउट नहीं। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर भी बहुत आसान है। 8 नंबर 3 containers of the same volume contain 3 different masses. The mass of the molecules are M1, M2, M3 and the number of molecules in the gas pressure in the containers are N1, N2 and N3. The gas pressure in the containers are
P1, P2 and P3 respectively. All gases are now mixed and put in one of these containers. The pressure P of the mixture will be. कहने का मतलब है कि काफ़ी आसान बात है। एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है। इसमें जो मास 3 है, इसमें M2 है, इसमें M1 है, इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, इसका प्रेशर P3 है और वॉल्यूम भी दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है इन मोलकुल्स N1 है, N2 है, N3 है। नाउ अभी क्या कर रहा है कि सभी को एक में मिक्स कर दिया, मैंने M1 प्लस M2 प्लस M3 मिक्स कर दिए, N1 प्लस N2 प्लस N3, P1 प्लस P2 प्लस P3 सबको मिक्स कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि आपको बताना है कि प्रेशर जो P है वो मिक्सचर का प्रेशर है, तो मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आप जानते होंगे। नाउ फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल जो प्रेशर होता है ना उसको ऐड कर देते हैं सिंपली। जितना इसमें प्रेशर है, मान लीजिए यहाँ प्रेशर नहीं दिया हुआ तो M1 दिया हुआ, N1 दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेशर निकाल सकते हैं। तो सिंपली क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, ये टोटल प्रेशर हो गया या मिक्सचर का प्रेशर हो गया, प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन में C एक दिया हुआ है, C ऑप्शन इसका होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? C। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बड़ा क्वेश्चन है। Two containers A and B are partially filled with water and closed. Partially filled है, completely filled नहीं है। The volume of A is twice that of B, and it contains half the amount of the water in B. Half amount रखा है। If both are at the same temperature, the water vapor in the container will have प्रेशर इन द रेशियो। इसमें देखो भाई, दो कंटेनर है, पहली बात दो कंटेनर है, एक A है और एक B, A कंटेनर और B कंटेनर। पार्शियली फिल्ड विथ वाटर मतलब कि पूरा फिल्ड नहीं है, इतना मान लीजिए कि भरा हुआ, इसको हटा दीजिए। ये भी मान लीजिए इस तरह से फुल। पार्शियली फिल्ड का मतलब हाफ हाफ नहीं है, अलग अलग है आपको ऐसे। द वैल्यू ऑफ A इज ट्विस दैट ऑफ कंटेनर द अमाउंट ऑफ द B, यानी कहने मतलब जो अमाउंट है वो A का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ A जो है, द वॉल्यूम ऑफ A, अच्छा सॉरी, द वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ A 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ B दिया हुआ है, एंड इट कंटेन्स हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन B, हाफ द अमाउंट इन वाटर इन B, यानी जो MA है वो MB डिवाइडेड बटे 2 है। इफ बोथ आर द सेम टेम्परेचर मतलब कि TA और TB सेम है, if both are at the same temperature, the water vapor in the containers will have the pressure, मतलब कि आपको कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एक प्रेशर का रेशियो बताना है। तो सबसे पहली बात ये है, प्रेशर की अगर रेशियो की बात करें तो पहला में जो रेशियो दिया हुआ है 1:2 है, दूसरा में आपको B में 1:1 है, और C में है 2:1 है, और D में आपको 4:1 है। तो वेपर प्रेशर जो होता है
वेपर प्रेशर वो आपको डिपेंड नहीं करता है अमाउंट पर। सबसे पहली बात, नाउ वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट। अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, उसे क्या वैल्यूज है इस बात पर डिपेंड नहीं करता। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन depends on temperature। यानी कहने का मतलब है कि वेपर प्रेशर, मान लीजिए कि VP PA डिवाइडेड बटे PB, TA डिवाइडेड बटे TB, तो ये भी T और ये भी T, तो ये हो गया PA डिवाइडेड बटे PB और ये 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया PA रेशियो PB इज इक्वल टू 1:1। तो इसका ऑप्शन है क्या, बी पार्ट इसका सही है। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चों, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप जानते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू, कह रहा है कि यहाँ पर कोई गैस मोल कंटेनर है और इसको ऐसे फिक्स कर दिए इस तरह से, इसमें गैस है और इसका टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं। टेम्परेचर को आप इंक्रीज कराएंगे तो क्या क्या हो सकता है, इसमें स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ेगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जो टाइम कांस्टेंट है, वो क्या करेगा बच्चों, टाइम कांस्टेंट जो है वो घटेगा, फ्रीक्वेंटली कोलिजन होगा। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो कह रहा है कि डिक्रीज करेगा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब है कि उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है कि नहीं? डिस्टेंस, दो गैस मोलिक्यूल के बीच डिस्टेंस जो है डिक्रीज, छोटा हो जाएगा। नहीं, छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। टेम्परेचर जब है ना बढ़ेगा, टेम्परेचर जब तो कोई भी कंटेनर क्या कर सकता है, फैल सकता है। तो फैलने के बाद गैस मोलिक्यूल का इंटरमोलिकुलर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, एक डिक्रीज करेगा। इंक्रीज इन इट्स मास, बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन बिल्कुल गलत, बी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है कि मास बढ़ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, मास नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन सी में है इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो ये सी है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है। काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर आपको काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा। ठीक है ना? तो 10 नंबर जो है, 10 का ऑप्शन सी होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। तो आज हम लोगों ने सोल्व किया है क्वेश्चन नंबर 10। कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से सोल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।